अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अम्मा का चैनल। ये मेरी अम्मा का चैनल है, लेकिन यहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। आज मैं आप लोग को बताती हूँ सबसे इस दुनिया की सबसे इजी रेसिपी। ठीक है, ना प्याज काटनी, ना टमाटर काटनी, कुछ भी नहीं करना। सिंपल आप लोगों ने चिकन लेनी है, उसको डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट के अंदर। ऑयल को गर्म करें, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालें, उसमें चिकन डाल दें। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपने सिंपल मसाले ले लें, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्ची थोड़ी सी चिकन के अंदर डालें और उसके अंदर ये मसाले पे डाल दें। ठीक है, फिर आप इसको अच्छी तरीके से भून लें और भून के पकने के लिए रख दें। इतने में मैं अपना गार्लिक पील कर रही हूँ। पानी के अंदर अगर आप सोक करके गार्लिक रख देंगे तो इतनी आसानी से आप लोगों का गार्लिक छिल जाएगा ना, ओए होए होए, बहुत ही सिंपल है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ आज एक स्टोरी। लेट मी थिंक मैं आप लोगों को कौन सी स्टोरी बताऊँ। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ एक हॉरर स्टोरी। वो बिल्कुल रियल स्टोरी है। मेरी बड़ी बहन की फ्रेंड थी, उसकी सिस्टर की कहानी है। तो उन लोगों के घर में मिलाद था, शाम के टाइम पे, मगरिब का ही टाइम था। तो मिलाद में उसकी बड़ी बहन, मेरी सिस्टर की जो फ्रेंड थी उसकी बड़ी बहन, वो नहाकर छत पे आई। उसने नेट का दुपट्टा पहना होता और उसके बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे थे। वो छत के ऊपर आई है और उसकी मामा उसको गुस्सा कर रही है कि तुम बाल खुले रख के छत पे क्यों आ गई हो, गीले बालों के साथ तुम्हें कुछ हो जाएगा। वो कह रही कुछ नहीं होता, ये वो। मिलाद हो गया, सब हो गया। उसके बाद उसके सर में बहुत दर्द रहने लगा। उसके सर में इतना दर्द रहता था और जब भी उसके लिए कोई रिश्ता आता था ना, उस रिश्ते से इनकार हो जाता था या तो मना हो जाता था। फिर एंड पे उसकी हालत इतनी ख़राब होने लग गई, मतलब लिटरली वो अपने आप को मारती थी। अगर उसके बाल इतने लंबे होने लग गए थे, उसकी बॉडी के, सबको लगता था कि वो ड्रामे करती है, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर इतने ज़्यादा मारपीट के निशान, जलने के निशान और नाखून मारे हुए और हाथों के पकड़ा होने, किसी ने जैसे बहुत ज़ोर से आपके हाथ पकड़े होते, इस तरीके के उसकी बॉडी के ऊपर निशान। तो किसी ने कहा कि इसके बाल काट दो। तो उसकी मामा ने ना उसके बाल काट दिए। उसकी मामा ने उसके बाल थोड़े से काटे और फिर वो सोई हुई थी और वो उसका रूम का दरवाज़ा बंद हो गया और फिर अंदर से उसके रोने की और चीखे मारने की आवाज़ आ रही, जैसे कोई उसको मार रहा है। फिर एकदम से दरवाज़ा खुला और मेरे रोंगटे इस टाइम पे खड़े हो गए ये बात बताते हुए। एकदम से दरवाज़ा खुला तो है ना, वो बाहर आई और वो आके बैठ गई, उसके बाल खुले हुए। और वो उसके अंदर से कोई अजीब सी आवाज़ें आ रही आदमी की, बहुत भारी। और वो कह रही है अगर तुम लोगों ने इसके बाल दोबारा काटे तो मैं इसकी जान ले लूँगा, मैं लिटरली इसको मार दूँगा अगर तुम लोगों ने इसके बालों को दोबारा हाथ लगाया। फिर मौलवियों से पता किया कि है ना क्या चक्कर है। तो मौलवियों ने कहा कि ये इस तरीके से छत के ऊपर गई थी तो इसके ऊपर जिन्नात आशिक हो गए, तो अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब वो इतना ज़िद्दी जिन है कि वो इसको नहीं छोड़ेगा। जब तक हम लोग उस एरिया में रहे, वहाँ पे उसके रिश्ते आते थे। एक लड़के से उसकी बात पक्की हुई तो उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया और वो बिल्कुल ऐसे हो गया था कि मरने की हालत में। उसके घर वालों ने कहा कि हमने शादी वादी नहीं करनी, तो फिर कहीं जाके उनके बच्चे की ज़िंदगी बची है। उसके बाद हम लोग जब तक वहाँ पे रहे, जब तक तो उसकी शादी नहीं हुई थी। और अब पता नहीं उनकी शादी हुई नहीं हुई, वो किधर है, लेकिन उस टाइम तक तो उनकी शादी नहीं हुई थी। वापस रेसिपी मैंने अपने सालन के अंदर स्पेशल मसाला डाला है। वो स्पेशल मसाला धनिया और ज़ीरे को थोड़ा सा रोस्ट करके उसको पाउडर फाइन बना लें और वो 2 टेबलस्पून डाल दें। ठीक है, उसके बाद 5 मिनट पका लें। फिर दही को लें, उसके ऊपर प्याज डालें, उसके ऊपर ये सालन डालें। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल और प्लस टेस्टी। ओए होए होए, आप लोग बनाएं और फिर मुझे बताएं कि कैसा बना है। मैंने इसमें बिफ़ोर और आफ्टर की भी पिक्चर ऐड की है कि पहले कितना ज़्यादा था और फिर खाने के बाद कितना है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर। बाय।